न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बज चुके हैं और सुबह 10 बजे बाद बैटल ऑफ बंगाल की, क्योंकि इस बार का बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इस बार की बड़ी खबर यह है, बंगाल के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, वो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। आज पूर्वी मिदनापुर में रैली करेंगे शुभेंदु अधिकारी। टीएमसी छोड़ने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सुरक्षा भी मांगी है। शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस प्रशासन से डर जताया है, डर की आशंका जताई है। बंगाल के राज्यपाल ने यह भी कहा है उचित कदम उठाएंगे और राज्य में सब चीजें व्यवस्थित हो, इस बात को सुनिश्चित भी करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है, आज अमित शाह से मुलाकात हो सकती है शुभेंदु अधिकारी की। 50 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव है शुभेंदु अधिकारी का और ऐसे में उनका बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ा तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। और शुभेंदु अधिकारी वो नेता है जिन्होंने लेफ्ट दलों को बाहर करने में राज्य की सत्ता से बड़ी भूमिका निभाई थी और इसी उनके योगदान को देखते हुए टीएमसी में उनका कद बढ़ता चला गया था। लेकिन पिछले चुनाव से लगातार मनमुटाव बढ़ता जा रहा था और इसी मनमुटाव का एक तरीके से फायदा बीजेपी ने उठाया। शुभेंदु अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब आज अमित शाह से मिल सकते हैं, इसके बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। আমি যা পারি মিথ্যে কথা বলে যাই, কুৎসা রটিয়ে যাই, বাইরের গুন্ডা এলাকাকে দখল করে যাই আর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ভোট আদায় করে চলে যাই। इस राज्य में हम जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है और इसका परिणाम है कि हमारे लगभग 132 कार्यकर्ता की हत्याएं हुई हैं, राजनीतिक हत्याएं। विधानसभा में जाकर विधायक के पद से इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के बेहद करीबी शुभेंदु अधिकारी ने ये तो साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में वो अपनी राह बदल रहे हैं। लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आ रहे हैं और शुभेंदु के बीजेपी खेमे में जाने की सुगबुगाहट ने बंगाल में अपने सबसे मुश्किल चुनाव का सामना कर रही ममता दीदी को तिलमिला दिया है। আমি বড় বা ও বড় কোনো প্রয়োজন নেই। 10 বছর পার্টির হয়ে খেয়ে 10 বছর গভর্নমেন্টে থেকে গভর্নমেন্টের সবটা খেয়ে ইলেকশনের সময় এর সাথে ওর সাথে বোঝা বদলে আমি কিন্তু তাদের টলারেট করি না, এটা মাথায় রাখবেন। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की स्ट्राइक से ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, तो सूबे के राज्यपाल भी ममता सरकार को इशारे में संकेत दे रहे हैं कि बंगाल में जो भी चल रहा है उस पर उनकी नजर है। दक्षिण 24 परगना के सरीसा में उन्होंने कहा कि राज्य में 2018 पंचायत चुनावों के बारे में उन्हें पूरी जानकारी है और इसे दोहराया नहीं जाएगा। And state of West Bengal is also nobody Jagidari. I have repeatedly said the state is to be run in accordance with the constitution. Chief Minister is elected. Chief Minister is bound by your oath. As governor, I am bound by my oath. इस बीच शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद बीजेपी नेता उनके स्वागत की बात कर रहे हैं। হয়তো আপনারা যেটা বলছেন সেদিকেই গতি প্রকৃতি যাচ্ছে। শুধু শুভেন্দু বাবু নন, পার্টির মধ্যে এরকম অনেক সিনিয়র লিডার যারা পার্টির প্রতিষ্ঠা থেকেই আছেন, যাদের যোগদানে পার্টি এতদূর বিকশিত হয়েছে, ক্ষমতা এসছে, তারা পার্টি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তার মানে বুঝতে হবে টিএমসির মধ্যে কিছু গন্ডগোল আছে। মমতা ব্যানার্জি এর জন্য বিজেপিকে দায়ী করছেন, আমাদের কোনো দায় নেই, আমরা আমাদের কাজ করছি। तो शिशिर काका मत दिए हैं तभी शुभेंदु आ रहे होंगे। देखिए, बात तो ये है कि सिर्फ शुभेंदु नहीं, शायद बहुत सारे लोग ममता बनर्जी के तौर तरीके से उब चुके हैं, गुस्सा कर लिए हैं, नाराज हो गए। इससे पहले कि आपको बताएं कि बंगाल में बीजेपी बागी और ओवैसी की बिछाई हुई बिसात में ममता कैसे घिर रही हैं, पहले समझिए कि शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने से ममता क्यों तिलमिलाई हुई हैं। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिनका रोल पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और सिंगूर जैसे आंदोलनों को खड़ा करने में अहम रहा है। नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन ही थे जिसने बंगाल में लेफ्ट का 34 साल का राजपाट खत्म कर दिया। ये वही आंदोलन थे जिसके चलते बंगाल की सत्ता में ममता की एंट्री हुई और लेफ्ट की विदाई हुई। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता का ममता खेमे को छोड़कर जाना ममता बनर्जी के लिए कोई मामूली झटका नहीं है, क्योंकि मिदनापुर जिले और आसपास के इलाकों में अधिकारी परिवार का सियासी रसूख ममता की ताकत रही है। शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में ममता के बाद सबसे प्रभावशाली नेता रहे हैं।
वो 3 बार विधायक का 2 बार लोकसभा सांसद रहे, तो शुभेंदु अधिकारी का परिवार भी सियासी तौर पर काफी प्रभावी है। 6 जिलों की 80 विधानसभा सीटों पर परिवार का प्रभाव है। अधिकारी परिवार का पूर्वी मिदनापुर में जबरदस्त असर है। उनके इस्तीफा सही नहीं था, वो स्पीकर को नहीं दिया, तो उसको ठीक से इस्तीफा देना चाहिए। 2 तारीख उन्होंने व्हाट्सएप करके बताया कि हम एक साथ काम नहीं कर सकते। उस दिन हमने अनाउंस कर दिया कि हम शुभेंदु से और बातचीत नहीं करेंगे, क्लोज चैप्टर है। लेकिन 10 साल के बाद अब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अलग राह पर चलते दिख रहे हैं। और तो और शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने की स्क्रिप्ट करीब करीब लिखी जा चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। शुभेंदु अधिकारी का जाहिर सी बात है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको यह पता लग गया होगा कितना बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए। बड़ी खबर यह है कि शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव वाले क्षेत्र में टीएमसी ऑफिस भगवा रंग में रंग दिया गया है। तृणमूल बिजनेस ऑफिस का नाम शुभेंदु सहायता केंद्र कर दिया गया है। पुरुलिया, पूर्वी मिदनापुर और नंदीग्राम में दफ्तर के रंग बदल दिए गए हैं। शुभेंदु के समर्थक टीएमसी से बगावत कर रहे हैं, तो ये बड़ी खबर है। पूर्वी मिदनापुर खासतौर पर जो पूरा प्रभाव वाला इलाका है शुभेंदु अधिकारी का, वहां पर यह बदलाव देखने को मिल रहा है। और उस बदलाव के बाद इस बात के कयास पूरे जोर पर हैं कि आखिरकार अब शुभेंदु बीजेपी में शामिल होंगे। यह तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यह भगवा रंग में रंग दिया गया है। शुभेंदु का इलाका है पूर्वी मिदनापुर जिले का काथी, वहां पर यह दफ्तर है और इस दफ्तर को नाम दिया गया है शुभेंदु बाबू सहायता केंद्र। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, ये दफ्तर की तस्वीरें भगवा रंग में रंग दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी का जो ये दफ्तर है, कहा यह जा रहा है उनके समर्थकों की ओर से कि भगवा रंग त्याग का प्रतीक है, लेकिन असल में यह प्रतीक है कि बीजेपी में वो शामिल होने जा रहे हैं। शायद 1 या 2 दिन में इसका औपचारिक तौर पर ऐलान भी हो जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और लगातार टीएमसी के नेताओं में जो के बागी तेवर हैं वो सामने आते चले जा रहे हैं, उनकी फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है और ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती चली जा रही हैं। आप देखें, शुभेंदु अधिकारी को लाने के लिए बीजेपी ने बहुत प्रयास किए थे। ऐसा नहीं था कि शुभेंदु अधिकारी सिर्फ ममता बनर्जी से नाराज हो गए थे और वो पार्टी ममता बनर्जी पर तानाशाही का रवैया यूं ही लगा रहे हैं। जब उन्होंने बीजेपी में अपने आने का रास्ता साफ कर लिया, उसके बाद जाकर के उन्होंने अपने बगावती तेवर को सार्वजनिक किया कि वो अब दुखी हैं और आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उनकी तरह से कई सारे नेता हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी की तानाशाही रवैये से दुखी हैं। और अमित शाह भी आ रहे हैं तो मेदिनीपुर जा रहे हैं जो उनका प्रभाव क्षेत्र है और वहीं से वो शुरुआत करने जा रहे हैं। वहाँ कई सारे उनके कार्यक्रम पहले से तय हैं अमित शाह के। तो एक संदेश दिया जा रहा है ममता बनर्जी को। और सीधी सी बात है कि शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लेंगे तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और खासतौर पर चुनाव में उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक इलाका है जो शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव क्षेत्र में आता है और वे सर्वमान्य और एक मान्य नेता के तौर पर शुभेंदु अधिकारी उन इलाकों में देखे जाते हैं। कुल मिलाकर विकास हम ये समझ सकते हैं, वजह है कि विकास हम ये समझ सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए ममता के खेमे के वो विभीषण हैं जो पश्चिम बंगाल का किला फतह करने में उनकी बड़ी मदद कर सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की। आपके पास लौट कर आते हैं। इस बीच बड़ी खबर एक और है, चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंच गई है। सुबह 11 बजे बंगाल के अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। आज दोपहर राज्य में राजनीतिक दलों के साथ भी, अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ चुनाव को लेकर बैठक होगी। विकास, इन तमाम कयासों, रस्साकशी, चुनावी प्रचार, राजनीतिक हिंसा के बीच आज चुनाव आयोग की टीम पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है। 11 बजे बैठक होने वाली है। उसके बाद मुझे लगता है तेजी से जो प्रक्रिया है चुनाव घोषित करने की या फिर कब घोषित करना है, यह चुनाव आयोग तय करना शुरू कर देगा। ये देखिए, अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो वो लोग पहले से ही चुनावी मोड में हैं और यहाँ का माहौल जो है चुनावी बन भी गया है पश्चिम बंगाल की अगर बात करें। लेकिन अब चुनाव आयोग ने भी अपनी पहलकदमी शुरू कर दी है और हाल ही में बीजेपी ने चुनाव आयोग में जाकर के शिकायत की थी। एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग गया था और राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की बात कही थी। साथ ही यहाँ के अधिकारियों पर, पुलिस पर, कर्मचारियों पर, सरकार पर बहुत सारे आरोप लगाए थे। तो अब चुनाव आयोग की टीम है और 11 बजे से बैठक यहाँ के ओबेरॉय होटल में होने वाली है, जहाँ वो प्रदेश के अधिकारियों के साथ पहले मंत्रणा करेंगे चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं और दोपहर बाद यानी भोजन के बाद वो राजनीतिक दलों को उन्होंने आमंत्रित किया है और अलग अलग राजनीतिक दलों से भी उनकी बैठक होगी। यानी चुनाव आयोग भी अब पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों में लग गया है और कभी भी जहां चुनाव आचार संहिता विकास हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम आपसे संपर्क करते रहेंगे।